हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकल डोज ऑफ नॉलेज। आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करूँगी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की, जो कि ऑर्गेनन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हैं कि इट इज़ द बेस ऑफ ऑर्गेनन। इसके बिना पूरी ऑर्गेनन अधूरी है, बिकॉज एवरीथिंग बेस्ड ऑन सिम्टोमेटोलॉजी। हमारी मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी हम सिम्टम्स के बेसिस पे ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Totality of symptom. Man is known by his actions. His actions, his sensations and the functions exhibit his healthy status. हम किसी भी पर्सन को उसके एक्शन से, उसके काम से ही जानते हैं, और उसके एक्शंस, उसके सेंसेशंस और उसके फंक्शंस उसका हेल्दी स्टेटस एग्जिबिट करते हैं। अगर वो सही से काम कर रहा है, उसकी बॉडी सही से फंक्शन कर रही है, उसको अगर सारी सेंसेशंस अच्छे से परसीव कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि वो पर्सन हेल्दी है। In the same way, his disease state is nothing but an alteration in his sensations and function. तो जो डिजीज़ स्टेट होती है वो कुछ भी नहीं होती है, बल्कि इंसान के सेंसेशंस और फंक्शंस में ऑल्ट्रेशन होती है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ इज़ डन बाय आइडेंटिफाइंग दीज ऑल्ट्रेशंस इन प्रीवियसली हेल्दी सेंसेशंस एंड फंक्शंस विच इन ब्रॉड सेंस कैन बी कॉल्ड साइंस एंड सिम्टम। तो ये जो भी ऑल्ट्रेशन होती है, जो प्रीवियस हेल्दी सेंसेशंस और फंक्शंस थे ह्यूमन के, पर्सन के, उनमें अगर कोई भी बदलाव आता है, कोई भी ऑल्ट्रेशन आती है, तो उससे हम डिज़ीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको हम ब्रॉड सेंस में साइंस और सिम्टम्स बोलते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट बताता है, और साइंस वो होते हैं जो कि एक फिजिशियन ऑब्जर्व करता है। ओके, इफ़ दीज साइंस एंड सिम्टम्स आर कंसिडर्ड एज अ होल, अगर इन साइंस और सिम्टम्स को हम एज अ होल कंसिडर करेंगे तो इसको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। डॉक्टर हैनीमैन ने एक डेफिनेशन दी है टोटलिटी की, दैट इज़ द सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज़, दैट इज़ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड, मतलब जो बाहर हमको दिखती है पिक्चर, डिजीज़ पिक्चर, अंदर की डिजीज़ की, वही होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। यानी कि जो वाइटल फोर्स की अंदर गड़बड़ी हुई है, जो इंटरनल एसेंस है डिजीज़ का, उसको जो हम बाहर देखते हैं वही हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है। ये डॉक्टर हैनीमैन की डेफिनेशन है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम? During the process of case taking, when a physician tries to get the picture of disease, जब केस टेकिंग हम करते हैं, केस टेकिंग मतलब जब हम पेशेंट से उसके सिम्टम्स के बारे में हम नॉलेज लेते हैं, हम उसका केस लेते हैं, जब केस स्टडी करते हैं, पूछते हैं उसकी बीमारी के बारे में, तो हम जब एक कंप्लीट पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, तो ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन अ पाइल ऑफ सिम्टम। ही यानी कि फिजिशियन अपने आप को बहुत सारे सिम्टम्स के पाइल में पाता है। पाइल मतलब कि उसको बहुत सारे सिम्टम, पूरा झुंड मिल जाता है उसको सिम्टम्स का। तो फिजिशियन ये रियलाइज़ करता है दैट ईच एंड एवरी सिम्टम कलेक्टेड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर ईदर डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ कंडीशन और टू प्रिस्क्राइब अ होम्योपैथिक रेमेडी। तो फिजिशियन जो है वो ये नोटिस करता है कि हर सिम्टम जो वो पेशेंट से पूछ रहा है, हर एक सिम्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ना ही डिज़ीज़ के डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्नोसिस मतलब कि जो डिज़ीज़ का हम एक नाम देते हैं, ना ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हर एक सिम्टम, और ना ही होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करने की, यानी कि जो हम उसको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जो हम होम्योपैथिक रेमेडी बताएंगे, ना ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है हर एक सिम्टम। सो ये जो एंटायर कलेक्शन ऑफ सिम्टम है दैट अ फिजिशियन फाइंड्स इन अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर केस टेकिंग, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव टोटलिटी। जो सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि एक फिजिशियन पेशेंट से लेता है पूछताछ के दौरान, केस टेकिंग के दौरान, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टोटलिटी या क्वांटिटेटिव टोटलिटी। अब इसमें से फ्यू ऑफ देम रियली कन्वे सम मीनिंग टू द फिजिशियन रिगार्डिंग द डिजीज़। इसमें से कुछ ही ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि मतलब, कुछ मतलब के होते हैं फिजिशियन को डिजीज़ के नॉलेज के बारे में। सो ही ट्राइज, ही मतलब कि यहाँ पे फिजिशियन की बात हो रही है, ट्राइज टू ग्रेड द सिम्टम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पॉर्टेंस इन प्रिस्क्राइबिंग और अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट एज अ पर्सन। तो फिजिशियन क्या करता है, उन सिम्टम्स की ग्रेडिंग करता है उनके इम्पॉर्टेंस के, कि प्रिस्क्राइब करने में
कौन सा सिम्टम कितना इम्पॉर्टेंट है या किसी पेशेंट को समझने के लिए कौन सा सिम्टम कितना इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो प्रोसेस होता है सिम्टम्स को ग्रेड करने का या अरेंज करने का अकॉर्डिंग टू देयर इम्पॉर्टेंस, इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको। सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम इम्प्लाइज नॉट मेरिली अ न्यूमेरिकल एग्रीगेट ऑफ ऑल द सिम्टम। सारे सिम्टम्स का जोड़ नहीं होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम कि हमने सारे सिम्टम पेशेंट से पूछ लिए वो हमारी टोटलिटी हो गई, बट इट रिलेट्स टू द सिंथेटिक कॉम्प्रहेंशन of a concrete individual picture of patient through logical combination of general, particular, distinctive or individualizing peculiar symptom as manifested by the patient, says Dr. B.K. सरकार। So Dr. B.K. सरकार का क्या कहना है कि जो totality of symptom है वो सारे symptoms का जोड़ नहीं होता है, बल्कि एक इंडिविजुअल पिक्चर होती है किसी पेशेंट की जो कि एक फिजिशियन बनाता है लॉजिकली सारे जनरल सिम्टम्स को कंबाइन करके पर्टिकुलर, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन के सिम्टम होते हैं, जो कुछ अनकॉमन सिम्टम होते हैं जो कि दूसरे पेशेंट में, देखो कॉमन सिम्टम क्या होते हैं जो कि डिजीज़ के सिम्टम होते हैं जो हर बीमारी में मिलते हैं, वो कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, और ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तो हर डिजीज़ में मिलेगा कि भूख नहीं लगेगी, उसकी तबीयत है तो तबीयत ख़राब है तो उसको भूख नहीं लगेगी। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, तो इसको हमें उतना ध्यान नहीं देना होता है। जो हमारे कुछ अनकॉमन सिम्टम होते हैं लाइक बुखार होता है तो उसमें प्यास तो लगती है, बट अगर फीवर है बट विदाउट थर्स्ट तो ये अनकॉमन सिम्टम हो गया, ठीक है। मीजल्स है बट विदाउट रैश, दिस इज़ अनकॉमन। तो ऐसे अनकॉमन और पेक्यूलियर सिम्टम पे हमको ध्यान देना है, यही हमारा होता है टोटलिटी। सारे सिम्टम्स का जोड़ नहीं होता टोटलिटी। Now, Hahnemann uses the term totality of symptom not to explain the arithmetical collection of all the symptom told by the patient. Hahnemann ने ये जो term यूज़ की गई है totality of symptom अपने organ of medicine में, वो इसलिए नहीं यूज़ की है कि उसको arithmetical collection बोला है उन्होंने सारे symptoms का जो कि patient बताता है, ठीक है। वो उसको जोड़ नहीं बोलते हैं कि जो भी पेशेंट बताता जा रहा है वो आपका सारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम हो गया, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअलाइज्ड सफरिंग ऑफ द पेशेंट। बट हमारा अंडरस्टैंडिंग जो होती है एक पेशेंट की सफरिंग की, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द अदर पेशेंट ऑफ सेम डिजीज़। तो एक पर्टिकुलर पेशेंट दूसरे पेशेंट्स से कैसे अलग होता है वो चीज़ हमको जाननी है। अब सारे सिम्टम्स हमने पेशेंट से पूछ लिए, सारे सिम्टम्स का जोड़ टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं हुआ, दूसरे पेशेंट से वो पेशेंट कैसे अलग है। अब दो पेशेंट आ रहे हैं, एक को फीवर में थर्स्ट है, एक को नहीं है, तो ये पेशेंट एक दूसरे से अलग हो गए। तो ऐसे हमें एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ for the selection of homeopathic remedy, we require uncommon, peculiar and characteristic symptom from the entire pile of symptom collected from the patient. होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन के लिए हमें जो पूरा पाइल ऑफ सिम्टम होता है, जो पूरा भंडार होता है सिम्टम्स का जो कि पेशेंट बताता है, उसमें से हमको अनकॉमन, असामान्य, पेक्यूलियर यानी कि स्ट्रेंज, जो कि एक दो लोगों में मिलता है सब में नहीं मिलता है, वो हमको निकालना है, ठीक है। पूरा हमको नहीं ले लेना है, तो उसमें से हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने हैं। ये हमारा होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। दीज सिम्टम्स will help in individualizing the patient and is suffering, hence it is useful for homeopathic prescribing, और इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टोटलिटी। सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में हैनीमैन ये सब बताए हैं, और इन्होंने एफोरिज्म 7 में बताया है। जो डेफिनेशन थी टोटलिटी ऑफ सिम्टम की, द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज़ दैट इज़ द एफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। ये जो डेफिनेशन है टोटलिटी की, ये एफोरिज्म 7 में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन सर ने बताई है। सो ये हमारा होता है क्वालिटेटिव टोटलिटी, कि पूरे पाइल ऑफ सिम्टम्स में से जो हम अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम्स अलग करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमने पढ़ लिया है। क्वालिटेटिव टोटलिटी होती है और दूसरी होती है हमारी क्वांटिटेटिव टोटलिटी। क्वालिटेटिव यानी कि उसमें क्वालिटी होती है हमारे अनकॉमन, पेक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, जो कि हमें प्रिस्क्राइबिंग में मदद करते हैं।
और जो क्वांटिटेटिव टोटलिटी होती है यानी कि जो न्यूमेरिकल, जो कि कॉमन सिम्टम्स होते हैं हर केस में, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट है, वीकनेस है, फीवर विथ थर्स्ट है, तो ये हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव, ये हमें जनरल मैनेजमेंट में हेल्प करता है केस के, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द सोर्सेज ऑफ टोटलिटी। सोर्सेज मतलब कि हम कहाँ से टोटलिटी को निकालेंगे। सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कैन बी एसरटेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। सबसे पहला सोर्स है पेशेंट। पेशेंट जो है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्यों? क्योंकि जिसको डिज़ीज़ है वो ज़्यादा अपनी बीमारी के बारे में अच्छा बता पाएगा। तो हम पेशेंट से उसकी डिज़ीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरे कंप्लीट लेते हैं सिम्टम्स। सपोज़ वो एक सिम्टम बता रहा है कि मुझे दर्द है, तो हम पूछेंगे कि उसको दर्द कहाँ पर है, लोकेशन उसका जानेंगे, उसका दर्द को, उसका कैसा दर्द हो रहा है यानी कि सेंसेशन, कैरेक्टर कैसा है उसका पेन का, फिर उसका दर्द कब बढ़ता है कब घटता है यानी कि मोडालिटीज़, एम्लरेशन, एग्रेवेशन। एग्रेवेशन मतलब उसका कब दर्द या कोई भी तकलीफ़ उसकी बढ़ रही है, वो होता है एग्रेवेशन। और एम्लरेशन मतलब कि कब किसी चीज़ से उसकी तकलीफ़ कम हो रही है। सपोज़ कोई पेशेंट बोलेगा मेरे घुटने में दर्द है, अब मेरे घुटने में दर्द है तो कोई पेशेंट को बोलेगा कि मुझे चलने से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कोई बोलेगा कि मुझे चलने से आराम होता है, और वही दूसरा पेशेंट बोलेगा कि मुझे लेटने से आराम होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है जब हम टोटलिटी लेते हैं पेशेंट से। और कुछ पेशेंट होते हैं अपनी तकलीफ़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के वो बताते हैं, हाइपर सेंसिटिव, हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट होते हैं। सो उस चीज़ का भी ध्यान देना है, तो पूरा पेशेंट की बात पे हमको रिलाई नहीं करना है। तो फिर हम आते हैं रिलेटिव्स पे। रिलेटिव्स और अटेंडेंस से भी जो पेशेंट्स के होते हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि क्या जो पेशेंट है वो सच बोल रहा है, या जो चीज़ें पेशेंट नहीं बता पाता है वो हम उसके रिलेटिव से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। या कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, कोमा में हैं, तो उनके बारे में तो उनकी फैमिली बता पाएगी। फिर बेबी है अगर, तो वो तो अपने कंप्लेंट के बारे में नहीं बता पाएगा, तो वो उसकी मदर से पूछेंगे या जो उसके फैमिली वाले हैं, जो भी आया है पेशेंट के साथ, उनसे हम पूरी उसकी पिक्चर ले लेंगे डिज़ीज़ की। देन द फिजिशियन हिमसेल्फ, उसके बाद फिजिशियन जो होता है वो भी क्या करता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम का एक सोर्स होता है। क्योंकि फिजिशियन का जो काम होता है ये ऑब्जर्वेशन का, ये तब शुरू हो जाता है जैसे ही पेशेंट आपके रूम में एंटर करता है, वैसे ही फिजिशियन का काम वहीं पे शुरू हो जाता है। फिजिशियन को ऑब्ज़र्व करना होता है उसको कि वो पेशेंट कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। लाइक सीपिया है, क्रॉस लेग बैठती है, तो बट ऐसे हमको तुरंत जज नहीं करना है कि अगर वो क्रॉस लेग बैठी है तो वो सीपिया हो गई। पूरी टोटलिटी लेनी है, अगर वो सारी चीज़ें मैच कर रही है तब वो सीपिया है। अदरवाइज सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पे हम रेमेडी कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। देन कैसे बोल रहा है, उसका नेचर कैसा है, चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, या नहीं बता पा रहा है अपने सिम्टम अच्छे से, या बहुत डरा सहमा है, या उदास है कोई पेशेंट, तो उसको हमें ऑब्ज़र्व करना है। सो ये फिजिशियन के पार्ट का हो गया। देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता चल पाती हैं, वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेट करती है। कोई टेस्ट वेस्ट बताना है तो कुछ टेस्ट, एक्सरे हो गया या यूरिक एसिड टेस्ट हो गया, अगर नी कंप्लेंट है तो उससे हम यूरिक एसिड का टेस्ट बोल सकते हैं, या तो हमको पता चलेगा कि उसको गाउट है, या एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो पता चलेगा कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कि ऑस्टियोपीनिया है, क्योंकि नी पेन तो बहुत सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो ऐसे हम अपने टोटलिटी को क्लैरिफाई करेंगे। नाउ देन कम्स द यूज़ ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम का यूज़ क्या है? सबसे पहला यूज़ है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। हमें डिज़ीज़ डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है। होम्योपैथी में डिज़ीज़ डायग्नोसिस का उतना रोल नहीं होता है, बिकॉज हम सिम्टम के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं अपनी मेडिसिन। नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं है कि डिज़ीज़ के नाम पे हम दवाई नहीं देते हैं, बट हमको पता चलता है डिज़ीज़ डायग्नोसिस से कि हम पेशेंट को क्या उसके मैनेजमेंट है, कैसे हम अपनी ट्रीटमेंट शुरू करनी है, तो उस बेसिस पे हमको डायग्नोस्टिक पर्पस में टोटलिटी ऑफ सिम्टम हेल्प करता है, या हमको कुछ कॉमन सिम्टम उस डिज़ीज़ के पता चल जाते हैं। देन थेरेपेटिक पर्पस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रेमेडी प्रिस्क्राइबिंग में मदद करता है, ठीक है। अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम जानेंगे तभी हम उस एक पर्टिकुलर रेमेडी पे पहुंच पाएंगे।
देन फॉर द पर्पस ऑफ मियाजमेटिक डायग्नोसिस 3 मियाज़म होते हैं, सोरा है, सिफिलिस है कि साइकोसिस है। जब हम उसका पूरा टोटलिटी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मियाज़म बैकग्राउंड में छुपा हुआ है। देन कम्स अ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। तो पेशेंट की कंडीशन हम पता करेंगे कि जो पैथोलॉजी है, कितनी डिजीज़ प्रोग्रेस की है, पेशेंट की हालत कैसी है, तो उस बेसिस पे हम उसका डोज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज डिसाइड करेंगे और कितनी पोटेंसी देनी है पेशेंट को, 30 CH देनी है कि 200 देनी है कि क्या देनी है, ठीक है। देन कम्स द प्रोग्नोस्टिक पर्पस। प्रोग्नोस्टिक मतलब कि ये पता करने के लिए कि जो पेशेंट है उसकी बीमारी क्योरेबल है स्टेट में कि इनक्योरेबल है, ताकि हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रखना है वो हम डिसाइड कर पाएँ। एंड देन एट लास्ट कम्स द जनरल मैनेजमेंट, जो भी डाइट और रेजिमेन है वो बताने के लिए कि अगर हम उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से हमको पता चलेगा तो हम उसकी डाइट में अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं, उसके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो भी हमको उससे पता चल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टोटलिटी ऑफ सिम्टम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई आपको इफ़ देर इज़ एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस ऑन विच यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन, so that also you can comment in the comment box. And thank you for watching, and please like, share and subscribe if you like the video. Thank you.